हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आज मैं फिर से एडिटोरियल लेके आया हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंड द सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता, मतलब किसी कोई आपने कोई बात बता ही नहीं रहे हैं, छुपा के रखी हुई है, तो उसी को सीक्रेसी कहते हैं कि भाई आपका ये जो एक्ट है छुपाने का किसी चीज़ को, जो गोपनीयता है, इसको ही सीक्रेसी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जो सीक्रेसी है, जो गोपनीयता है, उसको एंड करें, आप बताएं। ये बात बोली गई है, जो भी आपने गुप्त बात रखी है वो बताएं, आप ज़्यादा छुपाएं ना, ये सब बातें। देखिए फिर आगे लिखा है इंडिया मस्ट रिस्पॉन्ड। कह रहे इंडिया को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मतलब रिएक्शन जरूर देना चाहिए। किस मीनिंगफुली, मीनिंगफुली का मतलब जिसका कोई मतलब हो, टू एलिगेशंस, यानी कि जो आरोप लगे थे किसके किसके खिलाफ, अगेंस्ट इट्स एजेंट्स, यानी कि इंडिया के जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ जो आरोप लगे थे उनका जरूर जवाब देना चाहिए। और जवाब ऐसा देना चाहिए जिसका कोई मतलब हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी जवाब दे दिया, कोई मतलब ही नहीं। तो मीनिंगफुली का मतलब यहाँ पे है कि जिसका कोई मतलब हो। अब देखिए यहाँ से मेन बात पता चलेगी। देखिए लिखा हुआ है इंडियाज़ डिसीजन, यानी कि इंडिया का जो फैसला है टू रिज्यूम, यानी कि फिर से शुरू करने का, कंटिन्यू करने का ई वीज़ाज। वीज़ाज किसके लिए भाई? फॉर कैनेडा सिटीजन्स, यानी कि कनाडा के जो नागरिक हैं उनके लिए, वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरी दुनिया में जो नागरिक हैं कनाडा के, उनके लिए जो ये वीज़ा है उसको फिर से चालू करने का जो फैसला है, इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप। ये एक महत्वपूर्ण कदम है टूवर्ड्स रिस्टोरिंग ट्रैवल टाइज विद कनाडा। कनाडा के साथ लिखा है ना, कनाडा के साथ ट्रैवल टाइज, यानी कि भाई यहाँ के लोग कि लोग आए जाएँ आपस में, कनाडा के यहाँ यहाँ वहाँ के यहाँ, ये जो ट्रैवल टाइज हैं, ट्रैवल जो संबंध हैं उनको रीस्टोर करने की तरफ, यानी कि उनको फिर से चालू करने की तरफ, क्योंकि बंद हो गए थे ना, टूट गए थे। ठीक है, तो उनको चालू करने की तरफ कह रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। कॉमा लगा है। विच वर स्नैप। देखिए विच किसके लिए आया? टाइज के लिए आया। ये जो टाइज हैं जिनको स्नैप कर दिया गया था, स्नैप का मतलब जिनको तोड़ दिया गया था, इन सितंबर में, ड्यूरिंग द कब। अब देखिए सितंबर में तोड़ा गया था। अब ये भी तोड़ा गया था, तो किस समय तोड़ा गया था? ड्यूरिंग द डिप्लोमेटिक स्टैंड, जब डिप्लोमेटिक स्टैंड था, स्टैंड ऑफ था। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से गतिरोध कह लें आप, कि ठीक है कि इधर की पार्टी इधर की पार्टी, दो पार्टी हैं, दोनों में से किसी भी पार्टी की कोई जीत ही नहीं हो रही, एक मामला फंसा हुआ है। ठीक है, या फिर भिड़त है आपस में। तो ये जो डिप्लोमेटिक स्टैंड था, फॉलोइंग किस चीज़ के बाद ये स्टैंड ऑफ हुआ था? फॉलोइंग कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, जो फॉलोइंग का मतलब था बाद में। तो ये जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, इनके एलिगेशंस थे, इनके आरोप थे दैट की इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडिया की सरकार है दोस्तों, उसके जो एजेंट्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट के सरकार, इंडिया के जो सरकार है उसके जो एजेंट्स हैं, हैड मास्टर माइंडेड, उन्होंने योजना बनाई थी। मास्टर माइंड का होता है योजना बनाना, तो उन्होंने योजना बनाई थी द एसेसिनेशन, जो एसेसिनेशन था, यानी कि जो हत्या थी किसकी? ऑफ खालिस्तानी लीडर। तो खालिस्तानी लीडर के एसेसिनेशन, यानी कि उसकी हत्या की योजना बनाई थी इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया सरकार के जो क्या नाम है एजेंट है, उन्होंने। ये आरोप था जो कि किसने लगाया था? जस्टिन ट्रूडो ने लगाया था। ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जब ये लगाया था उसके बाद क्या हुआ कि सितंबर में जो ये टाइज थे इनको स्नैप कर दिया गया। ठीक है, समझे दोस्तों? तो इनको स्नैप कर दिया गया था। तो यही बात बोली गई है कि इनको फिर से अब ये चालू कर दिए गए थे ट्रैवल टाइज को, ट्रैवल टाइज को तोड़ दिया गया था। और क्या करके भाई? वीज़े वगैरह कैंसिल कर दिए थे। तो कह रहे हैं जो वीज़ा जो चालू करने का जो एक कदम है, ये जो डिसीज़न है, जो फैसला है, बड़ा सिग्निफिकेंट है स्टेप। ठीक है, ये बोला गया है, महत्वपूर्ण स्टेप है। देखिए फिर आगे लिखा है, हाँ, वाइल इंडिया हैड रिस्टोर्ड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द वीज़ा। कह रहे देखिए वाइल कॉन्ट्रास्ट बताता है, कह रहे हैं कि जबकि इंडिया जो है उसने कुछ कैटेगरी के जो वीज़ा हैं उनको रीस्टोर कर दिया, यानी कि फिर से चालू कर दिया लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने। ई वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा जो है रिमेन्ड अंडर सस्पेंशन। कह रहे ई वीज़ा जो है और जो टूरिस्ट वीज़ा है वो अभी भी सस्पेंशन में ही रहे, यानी कि उनको चालू नहीं करा था। ये बोला है, थोड़ी कहानी सी बताई जा रही है पीछे की। कह रहे हैं कि कुछ कैटेगरी के जो वीज़ा थे वो तो चालू कर दिए थे इंडिया ने, लेकिन ई वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा जो थे वो चालू नहीं किए थे, वो सस्पेंशन में ही थे, उनको सस्पेंड ही कर रखा था। ड्यू टू किस वजह से? ड्यू टू द थ्रेट, कि भाई ये खतरे थे। थ्रेट का मतलब इन खतरों की वजह से, किन खतरों की वजह से? टू इंडियन डिप्लोमेट्स, कि भाई इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको खतरा था खालिस्तानी ग्रुप से। तो इस वजह से इन वीज़ा को चालू नहीं करा था, कुछ कैटेगरी के वीज़ा चालू कर दिए थे। तो ये कहानी बताई थोड़ी सी पीछे की।
फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जो हैं, इनके हिसाब से द रेस्टोरेशन ऑफ वीज़ाज, जो वीज़ा हैं दोस्तों कनाडा के लिए, कनाडा के जो लोग हैं उनके लिए उनका जो रेस्टोरेशन है यानी कि उनको फिर से जो कंटिन्यू करना है वो है क्यों है भाई, ड्यू टू द सिचुएशन बिकमिंग मोर सिक्योर। वो भाई इसलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो वीज़ा कंटिन्यू कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन जो स्थिति है वो और ज़्यादा सिक्योर हो रही है और ज़्यादा सुरक्षित होती जा रही है। हाउएवर, हालांकि द स्टेप, जो स्टेप है, कदम है, डज नॉट नेसेसरीली मीन आ रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल टाइज। कह रहे हैं कि जो एक कदम है रिस्टोर करने का, ये इसका मतलब ये बिल्कुल मतलब ये ना समझ लेना बिल्कुल ही कि इसका यही मतलब हो गया कि भाई जो हमारे जो पहले संबंध थे कनाडा और इंडिया के बीच वैसे ही संबंध उनका उनका ये रेस्टोरेशन है। मतलब कह रहे हैं कि वीज़ा को ही कंटिन्यू करा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले जैसे हमारे संबंध थे वो संबंध भी वैसे ही होने लगे, ये बोला गया। देखिए फिर लगा आफ्टर इंडिया कैंसल्ड, अब जब इंडिया ने जो कैंसिल कर दिया, क्या कैंसिल कर दिया, वीज़ा कैंसिल कर दिया कनाडा के लिए जो लोग हैं उनके लिए, एंड डिमांडेड, और डिमांड कर दैट कनाडा, कि वही कनाडा जो है कट डाउन यानी कि कम करे इट्स डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। कट डाउन का मतलब हो गया कि रिड्यूस करे, घटाए। तो जो उसकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है यानी कि जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको कम करे, ये डिमांड भी थी इंडिया की, बाय 2/3। कितना कर दे, 2/3 कर दे, ठीक है। तो 2/3 कर दे फॉर, किस लिए, फॉर पैरिटी पर्पस, कि भाई पैरिटी हो, समानता हो, पैरिटी का मतलब समानता। तो भाई इंडिया ने कहा समानता करने, समान करने के लिए, समानता लाने के लिए कनाडा को इसके अपने जो डिप्लोमेट्स है वो कम कर देने चाहिए इतने, 2/3, ठीक है। ये डिमांड भी रखी इंडिया ने। कॉमा लगाए कैनेडा हैड फ्लोन, तो वे तो कनाडा ने क्या करा, तो कह रहे हैं कि जब इंडिया ने ये डिमांड रखी और कैंसिल भी कर दिया वीज़ा, तो कनाडा ने क्या किया, हैड फ्लोन आउट मोर देन, फ्लोन आउट का मतलब कि उड़ा के ले गई, थोड़ा घुमा के लिखा है कि भाई उड़ा के ले गई का मतलब यहाँ पे प्लेन में बैठा के ले गई। तो हैड फ्लोन आउट मोर देन 40 ऑफ इट्स डिप्लोमेट, कि 40 से ज़्यादा जो इसके डिप्लोमेट्स थे यहाँ पर उनको ले गई अपने देश वापस इंडिया से, एंड देयर फैमिली मेम्बर्स, और उनके जो परिवार वाले थे उनको भी, एंड रिड्यूस्ड, और घटा दिया इट्स वीज़ा इशुएंस कैपेसिटी एज वेल, और इसकी जो वीज़ा इशुएंस कैपेसिटी थी यानी कि जो वीज़ा इंडिया वालों को देती वो कनाडा, उसको उसने भी घटा दिया, तो उसकी तरफ से भी वीज़ा घट गया। इसलिए लिखा है वीज़ा इशुएंस कैपेसिटी। इशुएंस का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को जारी करना, तो वीज़ा करने की जो कैपेसिटी उसने उसको भी घटा दिया, मेंबर भी कम कर दिया, मतलब दोनों तरफ से बहुत मामला ख़राब हो गया, दोनों ही ने ही वीज़ा ये सब कैंसिल कर दिया। फिर लिखा है मतलब वो घटा दिए। फिर देखिए लिखा है विद ट्रैवल वीज़ाज कर्टेल्ड ऑन बोथ साइड। अब कह रहे हैं कि जैसा कि ये ट्रैवल वीज़ाज जो हैं ये दोनों ही तरफ क्या हुआ, कर्टेल कर दिए गए। कर्टेल का मतलब कि कम कर दिए गए, पहले जितने वीज़ा मिलते थे उतने नहीं मिल रहे थे दोनों ही तरफ, यानी कि इंडिया और कनाडा दोनों में ही। बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस है तो क्या हुआ उससे कि जो बिजनेस है और जो इन्वेस्टमेंट टाइज है यानी कि जो दोनों के बीच जो बिजनेस वाले संबंध है और जो इन्वेस्टमेंट की भाई इन्वेस्टमेंट करनी है एक दूसरे के देश में, बिजनेस करना है, वो वाले जो संबंध हैं टू सफ़र, वो भी सफ़र किए। तो भाई जब ट्रैवल वीज़ा का प्रॉब्लम हो गई तो फिर बिजनेस वगैरह में प्रॉब्लम होगी दोस्तों। कॉमा लगाए स्पेशली एज कैनेडा हैड ऑलरेडी सस्पेंडेड टॉक्स फॉर, खास तौर से, अब देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि खास तौर से, जैसा कि हम बात करेंगे जो कनाडा है उसने पहले ही सस्पेंड कर दी थी यानी कि रोक दी थी बातचीत फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दोस्तों FTA होना था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको पहले ही उसकी बातचीत सस्पेंड कर दी थी कनाडा ने, जैसा कि स्पेशली खास तौर पे आफ्टर, किस चीज़ के बाद, आफ्टर द किलिंग ऑफ खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर। तो जब इसकी किलिंग हो गई, जब ये मारा गया उसके बाद कनाडा ने ये कर दिया था पहले ही। वाइल इसलिए लिखा है कि कनाडा हैड ऑलरेडी सस्पेंडेड। फिर लिखा है वाइल मिस्टर जयशंकर, जो मिस्टर जयशंकर है हमारे, एंड द कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर, तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जो कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर है दोनों मिले ईच अदर, एक दूसरे से मिले इन द US अमेरिका में इन सितंबर यानी कि सितंबर में मिले। कॉमा लगा है पॉलिटिकल टाइज हैव वर्चुअली शट डाउन। तो कह रहे हैं हालांकि, वाइल का यहाँ पे मतलब समझ लें हालांकि, तो हालांकि ये दोनों अमेरिका में मिले सितंबर में, लेकिन भाई जो पॉलिटिकल टाइज हैं है वर्चुअली का मतलब लगभग ऑलमोस्ट शट डाउन हो चुके हैं यानी कि ख़त्म, वो बंद हो चुके हैं, ठीक है। इन एडिशन का मतलब और तो और, अब देखिए ये बात तो हमने पढ़ी ली, कह रहे और तो और न्यू कंट्रोवर्सी, एक और नया विवाद स्पार्क्ड बाय वाशिंगटन, जो कि
वॉशिंगटन का यहाँ पे मतलब है अमेरिका, अमेरिका को कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई अमेरिका के द्वारा जो शुरू करा गया है नई विवाद, वो क्या है, वो मतलब हैज़ इमर्ज, वो उभरा है ओवर ए रिपोर्ट, कि भाई एक रिपोर्ट आई थी दैट कि इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडिया की सरकार है, एजेंसीज, इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी, अच्छा इंडिया इंडिया की सरकार की जो एजेंसीज हैं, वर प्लॉटिंग, वो प्लॉट कर रही हैं, यानी कि वो रणनीति बना रही है, वो रच रही हैं, एक खेल रच रही हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, टू टारगेट अनदर खालिस्तानी लीडर, एक और खालिस्तानी लीडर को टारगेट करने के लिए, यानी कि उसको मारने के लिए। सिक्स फॉर जस्टिस लीडर, जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ठीक है, तो इसको मारने के लिए ये इंडिया की जो एजेंसी है ये खेल रच रही है, ये रिपोर्ट आई। तो इस रिपोर्ट ने एक और कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, ठीक है, इसलिए लिखा है अ न्यू कंट्रोवर्सी हैज़ इमर्ज्ड ओवर अ रिपोर्ट, कि भाई एक रिपोर्ट दी गई, इस रिपोर्ट की वजह से एक और नई कंट्रोवर्सी आ गई है, ये बोला है, इस बार अमेरिका की तरफ से हुआ है। पहले तो उसने कहा था, क्या नाम है उसका, जो वही जो देश है दोस्तों, कनाडा, उसने कहा था कि भाई इन्होंने मारा है। अब इस बार कौन कह रहा है, इस बार ये तो नहीं कह रहा कि मारा है, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि मारने की साजिश रची जा रही है, ये ऐसी रिपोर्ट है, किसको मारने की, इस पन्नू को मारने की, इन द यूएस, अमेरिका में, ठीक है। तो फिर देखिए आगे लिखा लाइक निज्जर, यानी कि निज्जर की तरह पन्नू, पन्नू भी कौन है भाई, यूएस कैनेडियन डुअल नेशनल है, यानी कि अमेरिका में भी इसकी नेशनलिटी है और कैनेडियन भी है, इज़ वांटेड, तो ये पन्नू जो है ये वांटेड है इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में इसकी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं तलाश है, इसको इसको चाहिए, इंडिया इंडिया चाहता है कि ये आए इंडिया, ये सब। फॉर इंसाइटिंग, क्यों क्यों वांटेड है ये इंडिया में, तो फॉर इंसाइटिंग वायलेंस, इंसाइट का मतलब होता है भड़काना, तो हिंसा भड़काने के लिए, अगेंस्ट इंडियंस एंड इंडियन डिप्लोमेट्स, कि भाई इंडिया के जो लोग हैं और जो इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं उनके खिलाफ इसने हिंसा भड़काई, इस वजह से इंडिया में ये वांटेड है पन्नू। देखिए फिर आगे लिखा है एंड फॉर रिसेंटली इशूइंग अ वार्निंग, और इस वजह से भी ये इंडिया में वांटेड है क्योंकि इसने हाल ही में एक वार्निंग जारी करी थी टू ट्रैवलर्स, उन ट्रैवलर्स के लिए कि भाई जो मतलब ट्रैवल करते हैं उनके लिए, कि नॉट टू टेक एयर इंडिया फ्लाइट आफ्टर नवंबर 19, कि इसने ये भी चेतावनी दी थी कि भाई 19 नवंबर के बाद आप एयर इंडिया फ्लाइट में ट्रैवल ना करें, इस बात की भी इसने क्या कहते हैं एक तरीके से धमकी दी थी, ठीक है, लिखा है ना, वार्निंग, चेतावनी दी थी। देखिए फिर लगा दिस मैनेसिंग स्टेटमेंट, अब ये जो मैनेसिंग स्टेटमेंट था ये कि भाई ट्रैवल ना करें, इसमें एयर इंडिया में फ़्लाइट में ट्रैवल ना करें, जो इसने पन्नू ने धमकी दी थी 19 नवंबर के बाद, तो कह रहे हैं कि दिस मैनेसिंग, मैनेसिंग का मतलब कि जिसे कहते हैं ना खतरे वाली, तो खतरे वाला जो ये स्टेटमेंट है, ये जो बयान है पन्नू का, हार्क्स बैक, यानी कि याद दिलाता है टू द बॉम्बिंग ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट 182, यानी कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी 182 जो फ्लाइट थी, जो एरोप्लेन था, उसमें बॉम्बिंग जो हुई थी, उसमें जो बॉम्ब से उड़ा दिया था उसे आउट ऑफ मॉन्ट्रिल, मॉन्ट्रिल दोस्तों जगह है वहाँ, उसके बाहर इस फ्लाइट को उड़ा दिया गया था, उसकी ये याद दिलाती है ये जो धमकी दी है इसने, ठीक है, ये जो वार्निंग दी है। देखिए फिर आगे लिखा है विच किल्ड, विच किसके लिए आया है, इस बॉम्बिंग के लिए, तो ये जो बॉम्बिंग है, ये जो बम फोड़ा गया था, ये जो उड़ाया गया था एयर इंडिया फ्लाइट को, इसने क्या किया था इस बॉम्बिंग ने, विच किल्ड ऑल 329 ऑन बोर्ड का मतलब सवार, तो जितने भी ये इतने लोग सवार थे दोस्तों एयर इंडिया फ्लाइट पे, ये सारे के सारे मारे गए थे, ठीक है, कब की बात है, इन 1985 की बात है। देखिए फिर लिखा अ वाइट हाउस स्टेटमेंट, तो एक वाइट हाउस का जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, यानी कि एक तरीके से जो अमेरिका का बयान है, कन्फर्म्ड, उसने कन्फर्म कर दिया, पक्का कर दिया न्यूज़ रिपोर्ट्स को, इन रिपोर्ट्स, ये जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं इनको पक्का कर दिया दैट की यूएस ऑफिशियल, जो यूएस के अधिकारी हैं, हैड रेज्ड द इशू, कि भाई ये बात पक्की कर दी इस रिपोर्ट्स ने, मतलब ये लिखा है ना स्टेटमेंट जो था, स्टेटमेंट इसने ये पक्का कर दिया कि जो न्यूज़ रिपोर्ट्स थी, ये न्यूज़ रिपोर्ट्स क्या थी कि भाई जो अमेरिका के अधिकारी उन्होंने ये सवाल, ये जो मुद्दा उठाया था ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस विजिट, जब नरेंद्र मोदी गए थे वॉशिंगटन इन जून में, तब ये मुद्दा उठाया था, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है, अब देखिए कह रहे हैं कि दिस इंडिकेट्स, ये दिखाता है दैट कि द इशू, जो मामला है ओवर खालिस्तान सेपरेटिस्ट, खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं उनके ऊपर जो ये मामला है, इज़ फार फ्रॉम डाइंग डाउन, दोस्तों डाइंग डाउन का मतलब होता है कि मतलब कह सकते हैं कि कम होना, कमज़ोर होना, तो कह रहे हैं कि अभी तो भाई ऐसा लगता है ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये खालिस्तान सेपरेटिस्ट वाला जो ये मामला है, डिस्पाइट न्यू दिल्लीज कन्वर्सेशंस with western partners at the 2+2 dialogues with US and Australia respectively, कह रहे हैं कि
इसके बावजूद कि इंडिया ने जो वेस्टर्न पार्टनर्स हैं जैसे यूएस हुआ, अमेरिका हुआ, इसके साथ 2+2 डायलॉग्स किया है, यानी कि इधर से 2 लोग गए, उधर से 2 लोग आए, आपस में बात करिए। तो इस चीज़ के बावजूद भी कह रहे हैं, ये दिखाता है कि ये जो मामला है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट वाला, ये काफ़ी दूर है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई राहत वाली बात आ रही है अभी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही चलता रह रहा है अभी। फिर लिखा है एंड मिस्टर जयशंकर रिसेंट विजिट टू द यूके। अच्छा, तो ये तो बात बताई कि ये जो डायलॉग्स बात हुई इसके बावजूद, और ये जो मिस्टर जयशंकर अभी हाल ही में अमेरिका यूके गए थे, उसके बावजूद, इन दोनों के बावजूद ऐसा लगता है कि कोई भी राहत नहीं है अभी। ठीक है, इसलिए लिखा है फार फ्रॉम डाइंग डाउन, कि भाई कम होने से बहुत दूर लगता है। देखिए फिर लिखा है आगे कि कहाँ थे हम रेस्पेक्टिवली, हाँ फिर यहाँ पे थे इन शार्प कंट्रास्ट टू द रीसेंट पास्ट। मतलब रीसेंट पास्ट से काफ़ी अलग द गवर्नमेंट, जो सरकार है, विच हैड रिजेक्टेड, जिसने रिजेक्ट कर दिया था। अब क्या अंतर है भाई, मतलब ये बताया जा रहा है कि जो सरकार है उसने पहले कुछ करा था और अब कुछ करा है, तो बड़ा अंतर है उन दोनों चीज़ों में। हाल ही में कुछ किया होगा सरकार ने, अभी बताएंगे। तो जो सरकार है विच हैड रिजेक्टेड, जिसने रिजेक्ट कर दिया था, खारिज कर दिया था द कैनेडियन एलिगेशंस, जो कनाडा ने, जो उसके जो प्राइम मिनिस्टर उसने जो आरोप लगाए थे एज एब्सर्ड एंड मोटिवेटेड, और मतलब खारिज भी कर दिया था इंडिया ने, जो हमने ऊपर पढ़ा ही था कि कनाडा के जो उसको जो आरोप थे उसको खारिज कर दिया था इंडिया ने कि भाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, आप में परिणाम दे वो देते हैं, एविडेंस देते तो बात अलग है, वरना हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये बिल्कुल बकवास बात है। और क्या कहा था कि बकवास बकवास मतलब यही एब्सर्ड है, यानी कि बिल्कुल बेतुकी है, और मोटिवेटेड है। मोटिवेटेड का मतलब इसका कोई अपना कोई मकसद है भैया, ये इंडिया ने बोला था। ठीक है, कनाडा ने जब आरोप लगाए थे तब की बात बता रहे हैं। हैज़ बीन सरप्राइजिंगली, तो ये वही सरकार है जो कि अब क्या कर रही है, हैज़ बीन सरप्राइजिंगली अकोमोडेटिंग ऑफ द यूएस एलिगेशंस। अब जो यूएस ने आरोप लगाए हैं कि भाई पन्नू को मारने की बात चल रही है, मतलब पन्नू को टारगेट बनाने की बात चली है इंडियन एजेंसी के द्वारा, तो कह रहे हैं कि बड़े सरप्राइज तरीके से इस बार इंडिया ने इसको, इस बार क्या रही है इंडिया, एकोमोडेटिंग रही है। एकोमोडेटिंग का मतलब हो गया कि जो हेल्प करने के लिए एकदम तैयार हो, जो हेल्पफुल हो। मतलब इंडिया इस बार कह रही है कि ठीक है भाई, अगर आप कुछ प्रॉब्लम अगर आपको लगता है तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। और जबकि जब कनाडा ने कहा था तब एकदम रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि ये भाई बिल्कुल बेतुकी बात है और इसका कोई पर्सनली कोई मामला होगा कनाडा का भाई, इसलिए मोटिवेटेड लिखा है। तो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, इसलिए लिखा है इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द रिसेंट पास्ट, कि भाई पास्ट में इसने, ये हमारी गवर्नमेंट जो है दोस्तों, इंडिया की गवर्नमेंट, उसने क्या कहा था कि बिल्कुल फालतू के इल्ज़ाम है ये जो कनाडा ने लगाए हैं। लेकिन इस बार जो अमेरिका ने लगाए हैं, उसने वो क्या इस बार क्या कह रही है इंडिया गवर्नमेंट कि भाई एकोमोडेटिंग है हम, यानी कि हम हेल्पफुल हैं, रेडी हैं, इस तरीके से कि भाई हम तैयार हैं। देखिए आगे लिखा भी है, जैसे द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इश्यूड, उसने जारी किया स्टेटमेंट, यानी कि एक बयान, दैट सेड, जिसने कहा इंडिया इज़ एग्जामिनिंग, कि भाई इंडिया जो है वो जांच कर रहा है द यूएस इनपुट्स, यानी कि जो यूएस ने जो भी वहाँ से बात भेजी है, जो भी उसने कह सकते हैं जो जो एविडेंस टाइप के कह लो, या जो भी जानकारी दी है उस पर जांच कर रहा है, एंड वुड टेक नेसेसरी फॉलोअप एक्शंस। फॉलोअप एक्शन का मतलब जो भी बाद में एक्शंस लिए जाएंगे, उनको जो भी नेसेसरी होंगे, जो भी जरूरी होंगे, उनको लिया जाएगा। टेक यानी कि उनको लिया जाएगा। अब देखिए कितना बड़ा अंतर है, यहाँ पे तो इंडिया कह रहा है ठीक है भाई हम एग्जामिन कर रहे हैं, हम जांच रहे हैं जो भी आप कह रहे हैं। जो अमेरिका कह रहा है कि भाई आप की एजेंसी है इसमें, मतलब कि प्लॉट कर रही है इसको पन्नू को मारने के लिए, इस तरीके से मतलब उसको टारगेट करने के लिए। तो टारगेट का मतलब वही हो गया दोस्तों, मारना वगैरह वो सब, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस बार इंडिया ने क्या कहा कि ठीक है भाई हम एक तरीके से एग्जामिन कर रहे हैं, देख रहे हैं, और स्टेप भी लेंगे जो भी जरूरी होंगे वो। तो कह रहे हैं कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। कौन, कनाडा ने कहा तब तो कह दिया कि भाई फालतू के हैं, एब्सर्ड है, मोटिवेटेड है। अमेरिका ने कहा तो कह रहे हैं एग्जामिन कर रहे हैं। तो क्या फिर लिखा, वाइल दीज आर नो डाउट मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। कह रहे हैं हालांकि ये जो लिखा है ना कि जो मैटर्स हैं ये बिना बिना किसी शक के नेशनल सिक्योरिटी की बात है। मतलब कह रहे हैं कि दीज आर, हालांकि वो नो डाउट मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, मतलब ये अपने देश की सुरक्षा की बात है, इसमें कोई सवाल नहीं उठा रहे इस बारे में, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इट इज़ टाइम कि भाई ये समय है, द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, शेड सम ऑफ द सीक्रेसी, कि जो सीक्रेसी बना रखे, जो बिल्कुल मतलब जो गोपनीयता हो रही है, जो जो सब कुछ सीक्रेट चल रहा है, उसको थोड़ा शेड करें, मतलब थोड़ा उसके बारे में भाई आए सामने, उसको लेकर आए, बताए। सराउंडिंग इट्स डुअल रिस्पॉन्सेस, ये जो दो रिस्पॉन्स हैं कि भाई एक तरफ कनाडा को बिल्कुल मना कर दिया, बेतुकी बात,
अमेरिका ने बोला तो कह रहे हैं कि भाई एग्जामिन कर रहे हैं और आगे स्टेप भी लिए जाएंगे। तो इन दोनों में जो कॉन्ट्रास्ट है, ये जो डुअल रिस्पॉन्स है, इस ये क्यों क्यों ऐसा करा है, इसके बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रहा है इंडिया, इसके बारे में कह रहे हैं कुछ ना कुछ इंडिया को बताना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों, इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्यों एंड क्राफ्टेड, और बनाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, दो बात बोली जा रही है दोस्तों यहाँ पे। एक तो यही बोला जा रहा है कि सीक्रेसी को थोड़ा शेड करें, थोड़ा भाई बताएं, एंड क्राफ्ट और बनाए इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस, जो आगे जो प्लान है इंडिया का उसको और कोहेरेंटली बनाए। कोहेरेंटली का मतलब होता है दोस्तों कि इस तरह बनाए कि जिसका जिसका आपस में लिंक हो, ठीक है, जो लॉजिकल हो, जो लिंक हो, जो क्लियर हो, जो जिसका जिसका जैसे कि वहाँ पे आपने देखा एकदम अपोजिट बात चल रही है तो कोई लिंक नहीं है ना आपस में, इसलिए लिखा है कोहेरेंटली। तो यहाँ पे दो एक तरीके से टिप्स दी गई हैं कि भाई एक तो यही हो गया कि आप पहला काम क्या करें कि जो इंडिया की सरकार है वो जो सीक्रेट कर रखा है सब कुछ उसने कि भाई ये दो दो डुअल नेचर क्यों है इंडिया के, इसको पहली बात तो थोड़ा इसके बारे में बताएं, और आगे के जो प्लान है उसको और अच्छे से लॉजिकली बनाए, उसको केयरफुली कंसिडर करते हुए बनाए। ठीक है, तो समझे दोस्तों, बस यहीं तक था ताकि सब कुछ क्लियर रहे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा ना दोनों, ये इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्यों, ये बोला गया। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं पे खत्म होता है, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।